नमस्कार। आज 8 दिसंबर 2023 तारीख है और आज की तारीख भारत के संसदीय इतिहास में याद रखी जाएगी कि एक महिला सांसद को सवाल पूछने के लिए पैसा लेकर सवाल पूछने के आरोप में सदन ने बर्खास्त कर दिया। कार्यकाल से 6 महीने के करीब महुआ मोइत्रा टीएमसी की तेज तर्रार सांसद को सदन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो दर्शन हीरानंदानी एक बिजनेसमैन है, उनसे उनके व्यवसायिक हितों को साधने के लिए वो सवाल पूछती हैं और अपने लोकसभा का जो पोर्टल है जिसके जरिए सवाल सबमिट किए जाते हैं उसका यूजर नेम और पासवर्ड उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दिए थे। लेकिन और इसके बाद बर्खास्त होने के बाद महुआ मोइत्रा जब संसद की सीढ़ियों से उतर रही थी तो उनके आगे आगे राहुल गांधी चल रहे थे, उनके पीछे पीछे सोनिया गांधी चल रही थी, उनके पार्टी के तमाम सांसद उनके अगल बगल चल रहे थे और विपक्ष के भी तमाम सांसद सीढ़ियों पर उनके साथ उतर रहे थे। महुआ मोइत्रा अपना बयान देने के लिए, चूंकि संसद में उनको बोलने का मौका नहीं मिला, हालांकि कमेटी में जब वो पेश हुई थी उन्होंने तमाम अपना पक्ष रखा था, लेकिन कुछ एक सवालों से वो भड़क गई और उसके बाद बाहर चली गई। कमेटी के सदस्यों का कहना था वो तैश में आकर बाहर चली गई और कमेटी में अपनी बात उन्हें जितनी रखनी चाहिए थी शायद नहीं रखी। आज बर्खास्त होने के बाद जब वो अपना बयान दे रही थी उस वक्त मैंने आपको बताया कि विपक्ष के तमाम नेता इस तरीके से अगल बगल खड़े थे और महुआ मोइत्रा का साथ दे रहे थे। महुआ मोइत्रा ने बर्खास्त होने के बाद कहा कि ये लोकतंत्र में आवाज को बंद करने का जो सरकार का प्रचलन है इसकी वजह से मेरी सदस्यता गई है। अपने ऊपर लगे आरोपों का उन्होंने जोरदार तरीके से खंडन किया। ऐसा होता भी है और इतनी बड़ी कार्रवाई अगर किसी सांसद के खिलाफ हो तो वो इतिहास में न जाने कितने सालों तक दर्ज होगा। भारत के संसदीय इतिहास में यह दिसंबर का ही महीना था जब 2005 में एक न्यूज चैनल ने, सबसे तेज न्यूज चैनल ने ऑपरेशन दुर्योधन नामक एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था जिसमें 11 सांसदों से उन्होंने देखा कि वो पैसे लेकर, कैमरे पर पैसे लेकर सवाल पूछ रहे। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने वो दृश्य, वो चैनल पर कहते हैं कि उनको किसी ने फोन किया और बोला कि आप चैनल लगाइए। जब उन्होंने चैनल देखा तो इमीडिएटली उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया। पवन बंसल जो रेल मंत्री रह चुके कांग्रेस के नेता हैं, चंडीगढ़ के, आप जानते ही होंगे, तो पवन बंसल को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और पवन बंसल ने तुरंत से रिकमेंडेशन दी और 1 महीने के भीतर 11 सांसदों को बर्खास्त, 10 लोकसभा सांसदों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव सदन के नेता प्रणब मुखर्जी आए और सारे सदन के सारी पार्टियों ने उस पर बहस मुबाहिसा किया और अंततः सदन ने, जैसे आज महुआ मोइत्रा को किया है, तब 10 लोगों को कर दिया। उनके ऊपर आरोप था, उसी को नजीर बनाते हुए महुआ मोइत्रा को भी सदन से निष्कासित किया गया। तो मैं आज आपको कुछ दिलचस्प, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स महुआ मोइत्रा के केस में बताना चाहता हूं और इस केस को दोनों पक्ष क्या क्या बातें हैं, उनके ऊपर आरोप पहले भी मैंने बताया, उनके ऊपर आरोप जो लगे थे वो सिंपल जो आरोप लगे थे वो मैंने आपको बताया, आज भी बता देता हूं, और जो उन्होंने आरोपों का खंडन किया था वो भी मैं बता देता हूं, और एथिक्स कमेटी ने किस आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की, 104 पेज की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, मैं वो भी बता देता हूं। पहली बात, सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम जानिए। पहली बात तो ये कि महुआ मोइत्रा के बॉयफ्रेंड्स थे, बॉयफ्रेंड देहादरई जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, दोनों में एक संबंध था, बहुत करीबी संबंध था। दोनों कुछ समय के बाद अलग हो गए। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि अक्टूबर 2019 में लोकसभा का सांसद बनने के बाद उनकी देहादरई से जान पहचान हुई और ये बहुत घनिष्ठ जान पहचान थी, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। वो उन्होंने अपनी जो एथिक्स कमेटी के सामने वो गई तो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हमारे बहुत नजदीकी रिश्ते थे। लेकिन महुआ मोइत्रा ने 12 खंबा रोड पुलिस स्टेशन में
अलग होने के बाद देहादरई साहब के खिलाफ 2 कंप्लेंट की थी, एक कुत्ते को लेकर और एक उनके घर में अनअधिकृत प्रवेश को लेकर। 4 अक्टूबर को दोनों में कोई बात हुई होगी। 4 अक्टूबर इसी साल 4 अक्टूबर 2023 को महुआ मोइत्रा ने वो दोनों केस विड्रॉ कर लिए देहादरई के खिलाफ कि जो सहमति बनी हो, उन्होंने दोनों केस 12 खंबा पुलिस स्टेशन से वापस ले लिए 4 अक्टूबर। 14 अक्टूबर 10 दिन के बाद जब महुआ मोइत्रा केस वापस ले लेती है, 14 अक्टूबर 23 को देहादरई सीबीआई को एक लेटर लिखते हैं और निशिकांत दुबे को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो ये आरोप लगाते हैं कि महुआ मोइत्रा दर्शन हीरानंदानी, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन है, उनके बहुत करीबी संपर्क में है और वो उनके पासवर्ड और यूजर नेम उनको पता है और जो भी सवाल वो पूछती है वही पोस्ट करते हैं और उनके व्यवसायिक हितों को ध्यान में रख के और अडानी को हमला करने के लिए ये सवाल पूछे जाते हैं। ये मैंने देखा। निशिकांत दुबे को उन्होंने लेटर लिखा, 14 अक्टूबर को ये लेटर लिखा, 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने वो लेटर लोकसभा अध्यक्ष को लिखा। इस गेम में 3 खिलाड़ी जो महुआ मोइत्रा की गर्दन की फांस बने, एक निशिकांत दुबे, दूसरे देहादरई और तीसरे दर्शन हीरानंदानी। तो पहले ने 14 अक्टूबर को लेटर लिखा सीबीआई को और निशिकांत दुबे को। 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा। तीसरे जो दर्शन हीरानंदानी है, वो 20 अक्टूबर को बिना मांगे, इस शिकायत के आधार पर बिना मांगे दुबई में बैठे बैठे काउंसुलेट के यहाँ, इंडियन काउंसुलेट में जा करके वो एफिडेविट देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने महुआ मोइत्रा मुझसे गिफ्ट मांगती थी और अडानी को डिफेम करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को डिफेम करने के लिए, वो इस तरह का बहुत लाइमलाइट में बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। मेरी मुलाकात 2017 में उनसे हुई जब मैं बंगाल के उसमें समिट में गया था, ग्लोबल बिजनेस समिट में। वो इतनी तेज तर्रार, इतनी नॉलेजेबल, इतनी पढ़ी लिखी लगी कि मैं बहुत जल्दी उनकी दोस्ती में, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हो गए, हम दोस्ती हमारी बहुत प्रगाढ़ हो गई। एज एंड व्हेन मैं इंडिया गया तो उनसे मिला, वो दुबई आई तो हमसे मिली, मुंबई गई तो मैंने उनके लिए ये दिया, मैंने उनके बर्थडे पर गिफ्ट दिया। ये सब चीजें उन्होंने भी एफिडेविट में बिना मांगे लिख दी। 20 अक्टूबर को यह मामला एफिडेविट का आया और 26 अक्टूबर को यह लोकसभा अध्यक्ष ने यह मामला एथिक्स कमेटी को दिया। 26 अक्टूबर को पहली बैठक, एक हफ्ते बाद 2 नवंबर को दूसरी बैठक, एक हफ्ते बाद 9 नवंबर को तीसरी बैठक हुई और 3 बैठकों में एथिक्स कमेटी ने तय कर लिया कि महुआ मोइत्रा ने सदन की गरिमा और सांसद होने की मर्यादा का उल्लंघन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उन्होंने धता बताया है और पैसे लेकर सवाल पूछा। लिहाजा न सिर्फ उनकी सदस्यता जानी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन भी लिया जाना चाहिए। अब ये तो हो गई बात और उसमें चली गई महुआ मोइत्रा की सदस्यता। महुआ मोइत्रा ने अपने बयान में जो बातें कही हैं, अपने बचाव में जो बातें कही हैं कि दर्शन हीरानंदानी से उनकी अच्छी, देखिए अब इंटरेस्टिंग बात क्या मैं बता रहा हूं, एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें देहादरई साहब से एथिक्स कमेटी के लोगों ने पूछा कि आपने ये शिकायत निशिकांत दुबे ही एमपी को क्यों दी? तो उन्होंने कहा कि मेरी निशिकांत दुबे से कोई जान पहचान नहीं थी। मैं जब पार्लियामेंट की नियमों को मुझे पता चला तो मुझे पता चला कि किसी पार्लियामेंट को ही शिकायत दिया जाए, उसके जरिए से ही शिकायत लोकसभा और आगे जा सकती है। तो निशिकांत दुबे जी मुझे बहुत प्रभावित करते थे और बहुत नैतिक, एथिकल आदमी लगते हैं, इसलिए मैंने इनको भेजा था। देहादरई ने निशिकांत को भेजा था, ये उनका तर्क है। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आपको ये कैसे पता है? दूसरी बात, निशिकांत दुबे ने अपने लेटर में कहीं नहीं लिखा है कि देहादरई बॉयफ्रेंड थे महुआ मोइत्रा के, तो वो ये कह भी रही हैं। लेकिन अब मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया,
देहाद्री से जब पूछा गया कि आपको कैसे पता, आपको कैसे जानकारी हुई, तो उन्होंने कहा कि जो आईफोन यूज करती थी महुआ मित्रा, वो महंगे महंगे आईफोन करती थी, वो सब दर्शन हीरानंदानी उनको भेजते थे। एक बार उसका जो है स्पीकर खराब हो गया था, तो वो उनको बातचीत करने में परेशानी हो गई थी, टूट फूट रहा था, तो स्पीकर फोन पे आप बात करती थी, तो मैंने उनको स्पीकर फोन पे बात करते हुए सुना था। महुआ मित्रा ये मानती हैं कि उनके और देहाद्री के बीच बहुत नजदीकी संबंध थे, वो लोग रिलेशन में थे और उसके बाद अलग हुए। देहाद्री ये कहते हैं कि स्पीकर फोन पे वो बात कर रही थी, इसलिए उन्होंने सुना। दूसरी बात, जो महंगे गिफ्ट की बात आई, तो उसमें बॉबी ब्राउन लिपस्टिक, स्कार्फ, जो वो स्वीकार करती, उन्होंने कहा भी पैसे के लेन देन का कहीं कोई मामला सामने नहीं आया, पैसे को प्रूव भी नहीं हो पाया कि पैसा लिया कि नहीं लिया। तो मैं ये कह रहा था कि उस मामले में 10 सांसदों के मामले में तो सब कुछ कैमरे पर था, और उसके बावजूद सांसदों ने कहा था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन कमेटी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सबूत है ये मानने के लिए, ये वीडियो ही बताने के लिए काफी है। महुआ मोइत्रा के केस में कैश के एक्सेप्टेंस का कोई मामला मिला नहीं, लेकिन जो यूजर नेम और पासवर्ड है, उसके जरिए एक ही आईपी एड्रेस से दुबई से 47 बार लॉगिन किया गया। महुआ मोइत्रा नाराज किस बात से एथिक्स कमेटी में हुई, जब एथिक्स कमेटी के सदस्यों ने उनसे, शायद अध्यक्ष ने उनसे ये पूछा कि आप संयुक्त अरब अमीरात कितनी बार गई, और जब गई तो किस होटल में रुकी, किसके साथ रुकी। इस तरह का सवाल जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो है मेरी पर्सनल डिग्निटी के खिलाफ है, और ये नहीं पूछा जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ होम से इस एथिक्स कमेटी ने सवाल पूछे और महुआ मोइत्रा के बारे में जानकारी जुटाई। तो उन जानकारी ये है कि सांसद बनने के बाद वो 4 बार संयुक्त अरब अमीरात गई। महुआ मोइत्रा ने इसके जवाब में कहा है कि वो दोस्तों के साथ गई थी, एक कजिन की शादी के लिए गई थी। 4 बार उन्होंने भी कहा था एथिक्स कमेटी से, मैं 4 बार गई हूं और मैंने लंच या डिनर पे दर्शन हीरानंदानी से मुलाकात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बैंकर रही हूं बड़े बैंक की, और मेरे दर्शन हीरानंदानी से 10 गुना बड़े दोस्त भी, पैसे वाले। तो पैसा वाला होना कोई नहीं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। तो 47 बार एक ही आईपी एड्रेस से, जो दर्शन हीरानंदानी से रिलेटेड है, उससे दुबई में। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब महुआ मोइत्रा दुबई गई, वहां गई है, तब उस वक्त नहीं है क्वेश्चंस अपलोड हुए। 61 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं कुल मिला के, जिसमें 50 क्वेश्चन वही 47 बार वो हुआ है, और 50 क्वेश्चन पूछे गए। ये आरोप सिद्ध होते हैं कि उन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, हालांकि उन्होंने माना भी है। लेकिन एक बिजनेसमैन को देना अलग बात है, अपने स्टाफ को देना अलग बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि देहाद्री और निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में कहा है कि दर्शन हीरानंदानी के व्यवसायिक हितों को साधने के लिए और गौतम अडानी के का नाम लेकर उन पर हमला करने के लिए, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से गौतम अडानी के रिश्ते साबित करने के लिए महुआ मोइत्रा लगातार काम कर रही थी, और ये आरोप लगाने के पीछे दर्शन हीरानंदानी का हाथ है, और वो दर्शन हीरानंदानी की वजह से ऐसा कर रही थी, और वो सारे सवाल दर्शन हीरानंदानी की वजह से पूछ रही थी। लेकिन एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में अगर आप देखें, तो दर्शन हीरानंदानी ने अपनी एफिडेविट में ये कहा है कि महुआ मोइत्रा बहुत महत्वाकांक्षी महिला है, और वो जल्दी से जल्दी चर्चित होना चाहती थी। उनकी महत्वाकांक्षा बहुत है। लोकसभा सदस्य होने के बाद वो पूरे देश में छा जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने जानबूझ के गौतम अडानी का नाम प्राइम मिनिस्टर के साथ जोड़कर जो है बार बार हमले करके अपने को लाइमलाइट में आना चाहती थी। एक तरफ तो आरोप लग रहा है कि वो दर्शन हीरानंदानी के लिए ऐसा कर रही थी, दूसरी तरफ दर्शन हीरानंदानी अपनी एफिडेविट में कह रहे हैं कि अपने को हाईलाइट करने के लिए प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के रिश्ते को महुआ मोइत्रा जोड़ने में लगी थी। बहरहाल, एक महिला सांसद को बर्खास्त कर दिया गया है, और विपक्ष पूरे लामबंदी के साथ ऐसा मैसेज दे रहा है
कि वो महुआ मोइत्रा के साथ खड़े। दूसरी तरफ बीजेपी और तमाम नेताओं ने और तमाम एथिक्स कमेटी ने यह माना है कि कतई से यह आचरण को सही नहीं माना जा सकता और यूजर नेम पासवर्ड देना राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है और इसलिए उनकी सदस्यता चली गई है। अब अगला रण जो बंगाल में होगा उसमें महुआ मोइत्रा कितना बड़ा मुद्दा बनती है, क्योंकि टीएमसी पहले तो चुप थी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद टीएमसी बहुत मजबूती के साथ महुआ मोइत्रा के सामने खड़ी दिख रही। अब महुआ मोइत्रा के सामने चैलेंज, महुआ मोइत्रा के सामने क्या आगे चुनौतियां क्या है? पहली बात तो ये कि वो बर्खास्त कर दी गई, लेकिन एथिक्स कमेटी ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन, कड़े लीगल एक्शन लेने की बात कही है। तो अगर मुकदमा दर्ज कराया जाता है और अदालत में उनको सजा हो जाती है, तब तो वो चुनाव आगे नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन अभी के जो हालात में सिर्फ बर्खास्त रहती है तो उनको अगला चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। कृष्णानगर से वो लोकसभा की सांसद है और नहीं रोक सकता क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बर्खास्त सांसद को आप जो है चुनाव लड़ने से रोक सके। आप केवल अदालत में 2 साल की या उससे अधिक की सजा पाने वाले व्यक्ति को ही चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। तो बड़ा सवाल है कि महुआ मोइत्रा बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच 2024 का एक बड़ा मुद्दा बन के उभरेंगे क्या? और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन जिस तरह से आज उनके साथ इंडिया गठबंधन के नेता खड़े थे, क्या महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन अपने आप को एकजुट कर पाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है। आगे के वीडियो में और बातें होती रहेंगी।